हेलो स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं किस्मत ट्यूटर। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास 8 का एक्सरसाइज 10.1 होने वाला है और आज का ये वीडियो 3 नंबर से शुरू है। तो इसके पहले 1 नंबर और 2 नंबर का जितना हिसाब है सब अपलोड हो चुका है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। तो देखिए, चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं, क्योंकि आप लोग लंबा वीडियो देखने में पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए 3 नंबर में क्या पूछा है, बोला है कि यदि ट्रक 34 लीटर पेट्रोल में 272 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो ट्रक 24 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? क्या बोला कि एक ट्रक है 34 लीटर पेट्रोल में 272 किलोमीटर दूरी तय करती है, मतलब चलती है, 272 किलोमीटर चलती है। तो ट्रक अब 24 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हिसाब आप लोगों को मैं 2-3 तरीके से बनाकर दिखा सकता हूँ। मिनिमम 2 तरीके से बन सकता है। एक कैसे कि 34 लीटर पेट्रोल में 272 लीटर चलता है, तो 24 लीटर में कितना। तो सबसे पहले 1 लीटर का निकाल लीजिए कि 34 लीटर में इतना, इसलिए 1 लीटर में इतना, इसलिए आप जितना बोलेगा कम। यहाँ पर 24 आ गया, देखिए 34 से 24 आ गया, तो 24 लीटर में कितना, 5 लीटर में कितना, इस तरह भी निकाल सकते हैं या फिर ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। यहाँ 24 है, 24 का जगह यदि 50 लीटर देता है कि 50 लीटर में कितना, यानी 1 लीटर निकल जाने से कम या ज्यादा बढ़ा सकते हैं, उस हिसाब से। समझ में आ गया? जैसे इस चैप्टर का नाम क्या है, सीधा और प्रतिलोम समानुपात, यानी सीधा समानुपात यानी क्या करते हैं, उसको अनुकर्मानुपाती भी बोल सकते हैं। जैसे इनका 1 नंबर 2 नंबर का सवाल देखिएगा तो समझ में आ जाएगा सीधा समानुपात या अनुकर्मानुपाती किसको बोला जाता है। तो ये हिसाब सीधा समानुपात यानी अनुकर्मानुपाती विधि से भी यह निकल जाएगा। तो चलिए, जब इस चैप्टर सीधा समानुपात यानी अनुकर्मानुपाती ही है, तो चलिए उसी के माध्यम से बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पर अनुकर्मानुपाती बनाने के लिए सारणी बनाना पड़ेगा। तो चलिए, तो देखिए एक तरफ ले लेंगे, देखिए पेट्रोल 34 लीटर पेट्रोल, और क्या बात आता है, यहाँ पर बात आता है पेट्रोल इतना और किलोमीटर इतना, यानी दूरी इतना। तो एक तरफ हम लोग ले लेंगे पेट्रोल यानी पेट्रोल, और एक तरफ ले लेंगे हम लोग दूरी। अब यहाँ पर समझिए कि 34 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करता है, 272, यानी 34 लीटर पेट्रोल में कितना, 272। और अब फिर यहाँ बोला है कि 24 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी, यानी यहाँ पर 24 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी। तो कितनी दूरी तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग मान लेंगे क्या, x दूरी। समझ में आ गया इतना दूर? तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 34 लीटर पेट्रोल है तो 272 किलोमीटर दूरी है। अब यहाँ पर 24 लीटर पेट्रोल है तो x दूरी है। तो x यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर 34 लीटर पेट्रोल में यहाँ पर 272, तो यहाँ पर 34 सब 24 हो गया। तो ये 24 जब हुआ तो 34 से घट गया, तो इधर किलोमीटर भी घटेगा, इसलिए ये क्या है, सीधा समानुपात है। इधर बढ़ेगा तो इधर भी बढ़ेगा, इधर घटेगा तो इधर भी घटेगा, इसीलिए यह नियम क्या है, सीधा समानुपात है। सीधा समानुपात है, इसी को बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। समझ में आ गया? इसी विधि से बना देते हैं। तो इस विधि से बनाने के लिए क्या करेंगे, तो इसको भाग दे देंगे, यानी 34 भागा हो जाएगा 272 और 24 भागा हो जाएगा x। समझ में आ गया? अब कितना दूरी तय करेगा 24 में, तो x बराबर मान निकाल लेंगे। तो चलिए x को हम लोग इधर लेकर आ जाएंगे। तो चलिए गुना कर दीजिए। तो अब x इधर भागा में है, इसलिए इधर आ गया तो गुना में हो जाएगा, यानी 34 गुना x हो गया, और इधर 24 है, इसको अब उधर लेकर चलेंगे तो इधर 272 आ गया। समझ में आ गया? अब x का मान हम लोग को निकालना है, इसलिए x इधर रख लेंगे और 34 को उस पर लेकर चलेंगे। तो इस पर तो 24 गुना 272 है ये है, और 34 को इधर लेकर आ गए। समझ में आ गया? 34 होगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखिए काटा काटी कीजिए, यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर 2 से काट दिए, देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 1 कम 2, अब 3 में 2 खा लिया तो 1 बच गया, तो यहाँ पर 1 आया तो 14 हो गया, 2 7 14, यहाँ पर 17 बन गया। अब यहाँ पर देखिए 17 से 272 को काटेंगे तो कितना बार में खा रहा है, देखिए 17 1 कम 17
खा लिया, 27 में 17 खा लिया तो कितना बच गया 10, 10 बच गया तो 10 कहाँ पर आ जाएगा 2 के ऊपर, तो 102 बन गया, यानी 17 छक 102। समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर x बराबर क्या बच गया, यहाँ पर 17 से काट दे इनको तो 12 गुना 16 बच गया, तो 12 और 16 को गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 12 छक 72 और 12 एकम 12, तो 2 9 1, यानी बन गया 192, यानी x बराबर 92, यानी 24 लीटर पेट्रोल में x दूरी, यानी 24 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेंगे 192 किलोमीटर। तो यही हो गया आंसर। समझ में आ गया। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अतः 24 लीटर पेट्रोल में 192 किलोमीटर तय करेगी। समझ में आ गया। यहाँ पर अतः दे दीजिए कि अतः ट्रक 24 लीटर पेट्रोल में 192 किलोमीटर तय करेगी। अब 4 नंबर देखिए क्या पूछा है कि यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है तो 144 रुपया में कितना पेंसिल खरीदे जाएंगे। यहाँ पर देखिए 16 पेंसिल में 64 रुपया, 144 रुपया में कितना पेंसिल, यानी यहाँ पर रुपया कम तो पेंसिल कम, रुपया ज्यादा तो पेंसिल ज्यादा होगा। तो चलिए इनको भी यहाँ पर किस विधि से बना देते हैं, अनुक्रमानुपाती विधि से। तो इनके लिए फिगर में आप समझिए, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पेंसिल यहाँ पर आया है कि इतना पेंसिल इतना रुपया में, यानी 2 बात आया है कि एक में आ गया पेंसिल और एक आता है क्या रुपया। समझ में आ गया, यानी मूल्य, इतना मूल्य किसमें रुपया में मान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए पेंसिल कितना मिलता है, 16 पेंसिल मिलता है, यानी 16 पेंसिल मिलता है कितना रुपया में, कितना मूल्य लगता है उसका 64 रुपया। अब बात को समझिए, 16 पेंसिल में 64 रुपया, तो अब यहाँ पर रुपया दिया हुआ है कि 144 रुपया, यानी रुपया दिया हुआ है, मूल्य दिया हुआ है 144 रुपया में पेंसिल कितना होगा, यानी यहाँ पर हम लोग मान लेंगे x पेंसिल होगा। इतना तो समझ में आ गया। तो अब इनको ये सीधा समानुपात में है, देखिए पेंसिल कम रुपया कम, तो यहाँ रुपया ज्यादा तो पेंसिल भी ज्यादा होगा, इसलिए इसी को भी सीधा समानुपात यानी अनुक्रमानुपाती विधि से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे। तो क्या होता है, सीधा सीधा भाग दे दीजिए, यानी यहाँ पर 16 भागा हो जाएगा 64 और x भागा हो जाएगा 144। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा पेंसिल का, यहाँ पर निकल जाएंगे कितना पेंसिल होगा 144 में। तो चलिए x को हम लोग उधर ही रखेंगे, तो इस 144 को बराबर के इधर लेकर आएंगे, तो बराबर x के साथ इधर भागा में है इसलिए बराबर के इधर आ जाएगा, तो गुना में आ जाएगा, यानी 16/64 गुना 144 हो गया और इधर x ही रख लिए। समझ में आ गया। अब इनको काटा काटी कीजिए, तो कट रहा देखिए 16 चौके 64, अब इसको फिर काट दीजिए 4 से, देखिए कट रहा है 4 तिया 12, 14 गया, 14 था तो 4 तिया 12, यानी 12 को खा लिया तो बच गया कितना 2 बच गया, 2 बच गया तो आ जाएगा 4 के ऊपर, तो कितना बन गया 24, यानी 4 छक 24। समझ में आ गया। तो यहाँ पर x बराबर अब क्या निकला, x बराबर इधर कुछ नहीं, इधर 36 बच गया, तो x बराबर 36, यानी यहाँ पर 64 रुपया में 16 पेंसिल आया, इसलिए अब 144 रुपया में कितना पेंसिल आएगा 36 पेंसिल आएगा। समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर पेंसिल की संख्या माने है x, तो यहाँ पर x मतलब 36 आया, यानी 144 रुपया में 36 पेंसिल आएगा, इसलिए यहाँ पर लिख दीजिए कि अतः 144 रुपया में 36 पेंसिल खरीदे जाएंगे। हो गया। अब 5 नंबर में देखिए क्या बोला है कि यदि 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य 240 रुपया है तो 320 रुपया में कितनी चीनी खरीदी जाएगी। समझ में आ गया। 8 किलोग्राम चीनी का दाम कितना है
240 रुपया, इसलिए 320 रुपया में कितना चीनी मिलेगा। समझ में आ गया। यानी 240 रुपये में 8 किलोग्राम, तो 320 रुपया में कितना किलोग्राम। तो चलिए इनको भी सीधा अनुपात यानी अनुक्रमानुपाती विधि द्वारा बना देते हैं। तो यहाँ पर बात कितना आता है, 2 बात। यहाँ पर क्या क्या है, एक आता है रुपया यानी मूल्य और चीनी। तो यहाँ पर लिख दीजिए ऊपर में कितना चीनी और यहाँ पर लिख देते हैं मूल्य रुपया में। तो यहाँ पर देखिए 8 किलोग्राम चीनी मिलता है कितना रुपया में, 240 रुपया में। यानी 8 किलोग्राम चीनी मिला कितना रुपया में, 240 रुपया में। तो अब यहाँ पर 320 रुपया में कितना चीनी, तो यहाँ पर देखिए मूल्य दिया हुआ है इस बार, तो मूल्य यहाँ पर आपको बैठाना है, 320 यहाँ पर बैठाना है। और चीनी कितना खरीदी जाएंगे यानी चीनी कितना मिलेगा, तो यहाँ पर मान लेंगे x किलो मिलेगा। समझ में आ गया, x किलोग्राम मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि 320 को ऊपर बैठा देंगे और नीचे है। ये आपको कैचिंग करना है कि किलोग्राम चीनी, ये चीनी है और यह मूल्य है, तो इस हिसाब से आपको बैठाना पड़ेगा। तो ये भी किसमें है, सीधा समानुपात यानी अनुक्रमानुपाती विधि से बना देते हैं। चलिए तो सीधा सीधा भाग दे दीजिए। तो 8 भागा 240 बराबर x भागा 320। चलिए अब इनको सरल कीजिए। तो x का मान निकाल लेंगे तो हम लोग को 320 रुपये में कितना चीनी मिलेगा, निकल जाएगा। तो चलिए इनको x का मान निकालेंगे। आप कोना कोने इनको गुना कर दीजिए। तो ये इधर 240 के साथ गुना हो जाएगा, तो 240 गुना x बन गया। अब इधर 320 है, इसको आप उधर लेकर जाएंगे तो इधर गुना में था, इसलिए इधर 320 के साथ गुना में हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग को x का मान निकालना है, इसलिए x को इधर रख लेंगे और 240 को उधर भगा देंगे। तो इधर 8 गुना 8 और इधर देखिए x के साथ गुना में था 240, इसलिए इधर भागा में आ गया। तो यहाँ पर देखिए नीचे 1 0 ऊपर 1 0, इनको काट दिए। अब यहाँ पर देखिए कट रहा है, 8 से ये कट रहा है, देखिए 8 तिया 24, समझ में आ गया। और 8 1 कम 8 काट दिए, 8 से 3 पर में काट दिए। तो अब यहाँ पर बच गया कितना, यहाँ पर बच गया है 32/3। यहाँ पर देखिए 32 सिर्फ बचा हुआ है, 0 भी काट दिया, 8 भी काट दिया है, तो 32 से कम 32 से होगा और इधर 3 बचा हुआ है। 32 को 3 से यानी 32 को 3 से भाग देंगे, आ जाएगा 10.6 यानी x बराबर 10.6 यानी 320 रुपया में x बराबर 10.6 यानी 10 किलो 60 ग्राम यहाँ पर चीनी मिलेगा। इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः 320 रुपया में 10.6 किलोग्राम चीनी मिलेंगे। समझ में आ गया। अब 6 नंबर में देखिए क्या है, बोल रहा है एक कार की औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कार 1 घंटा 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। समझ में आ गया। यानी एक कार जो है प्रति घंटा 40 किलोमीटर चल रहा है, तो 1 घंटा 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो चलिए इनको भी अनुक्रमानुपाती विधि द्वारा बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 बात आता है, एक क्या, एक आता है चाल कि इतना चाल की स्पीड से चल रहा है, और एक आता है समय कि इतना समय में इतना चाल चल रहा है। तो एक तरफ ले लेंगे हम लोग, चाल ले लेंगे, समझ में आ गया, किस में है, किलोमीटर में है चाल। और एक तरफ ले लेंगे हम लोग समय कि इतना समय। अब समय यहाँ पर देखिए 1 घंटा 15 मिनट समय, ठीक है। तो 1 घंटा 15 मिनट इस तरह का तो नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लोग मिनट में समय को बदल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 40 किलोमीटर की प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, यानी प्रति घंटा यानी 1 घंटा में 40 किलोमीटर, तो 1 घंटा 15 मिनट में कितना, यानी यहाँ पर 40 किलोमीटर चल रहा है कितना में, 1 घंटा में। समझ में आ गया। यानी 1 घंटा यहाँ पर लेंगे तो 1 घंटा 15 मिनट यहाँ पर नहीं मिलेगा, इसलिए 1 घंटा बराबर हम लोग क्या ले लेंगे, 60 मिनट ले लेंगे। समझ में आ गया, मिनट में ले लिया है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। समझ में आ गया। यहाँ पर लिख दिया, चूंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट। इसी प्रकार 1 घंटा 15 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 घंटा में 60 और 15 कितना हो जाएगा, 75 यानी 75 मिनट हो जाएगा। समझ में आ गया।
1 घंटा 15 मिनट में 75 मिनट। इसी प्रकार से अब 75 मिनट में कितनी दूरी तय करेंगे, तो समय अब इधर कितना 75 हो गया, 75 में कितना दूरी तय करेंगे, यानी यहाँ पर x हम लोग किलोमीटर ले लेंगे। समझ में आ गया इतना दूर। तो चलिए यहाँ पर चाल कम तो समय कम, यहाँ समय ज्यादा तो चाल भी ज्यादा होगा, तो इसको भी सीधा समानुपात में है, सीधा समानुपात यानी कर्मानुपाती में बनाते हैं। चलिए देखिए तो क्या हो जाएगा, 40/60 बराबर x बटे 75, कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर 60 के साथ गुना हो जाएगा x, यानी x गुना 60 और बराबर के इधर 75 गुना 40। समझ में आ गया। अब x को हम लोग इधर रख लेंगे, बराबर के उधर 60 भगा देंगे, तो इधर 75 गुना 40 बटे 60। तो अब यहाँ पर काट दीजिए, देखिए नीचे कट रहा है 0 0, ये 2 दूनी 4, 2 तिये 6 और यहाँ पर फिर 3 से 75 कट रहा है, देखिए 3 दूनी 6। समझ में आ गया, 6 खा लिया तो 1 बच गया, तो 15 बन गया, 3 5 15, यानी यहाँ पर x बराबर कितना बच गया, 25 गुना 2 यानी 50 निकल गया। यानी x बराबर क्या माने थे, किलोमीटर, यानी 75 मिनट में, यानी 1 घंटा 15 मिनट बराबर 75 मिनट, तो 1 घंटा 15 मिनट में कितना किलोमीटर चलेंगे, 50 किलोमीटर। यहाँ पर इसलिए लिख दीजिए कि अतः कार 1 घंटा 15 मिनट में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। समझ में आ गया। अब 7 नंबर देखिए क्या है, बोल रहा है सीता आधा घंटा में 250 शब्द यानी 250 शब्द टाइप करती है, तो 500 शब्दों को टाइप करने में उसे कितना समय लगेगा। तो चलिए इसको भी उसी विधि से बना देते हैं। यहाँ पर देखिए 2 बात आता है, एक आता है समय और एक आता है शब्द। समझ में आ गया। तो चलिए ऊपर में ले लेते हैं शब्द और नीचे ले लेते हैं समय। तो यहाँ पर देखिए शब्द के और समय क्या है, 250 शब्द टाइप करने में आधा घंटा, यानी 250 शब्द टाइप करने में आधा घंटा, आधा घंटा को हम लोग 30 मिनट मान लेते हैं, इसको मिनट में निकाल देते हैं। समझ में आ गया। तो 500 शब्दों को टाइप करने में कितना समय लगेगा, 500 शब्दों यानी शब्द का समय सीधा अब 500 बैठाएंगे। अब 500 शब्दों को टाइप करने में कितना समय के सीधा हम लोग x मान लेंगे कि x यहाँ पर समय लगेगा। तो चलिए इनको भी अनुकर्मानुपाती विधि द्वारा बना देते हैं। तो यहाँ पर 250 को भाग दे देंगे हम लोग किस से, 30 से, और 500 को भाग दे देंगे हम लोग x से। समझ में आ गया। तो चलिए आप कोना कोने गुना कर दीजिए और x का मान निकाल लेंगे। तो 250 गुना x बराबर 500 गुना 30। x का मान हम लोग इधर रख लेंगे, तो 250 को उधर भेज देंगे, तो इधर तो 500 और गुना 30 है ये है। अब 250 इधर गुना में था x के, इसलिए इधर भागा में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये कट रहा है, नीचे 1 0 ऊपर 1 0 कट गया। अब 25 देखिए यहाँ 25 दूनी 50 कट गया और 1 0 बच गया है, तो 1 0 यहाँ पर बैठा दिया, तो इनको भी काट दिया। समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर x बराबर बच गया कितना, 20 गुना 3, यानी यहाँ 20 गुना 3 यानी कितना हो गया, 20 तिया 60, यानी यहाँ पर x बराबर क्या निकला, 60 मिनट। ये मिनट में निकला क्योंकि हम लोग मिनट पकड़े थे यहाँ पर समय को, आधा घंटा यानी 30 मिनट, तो यहाँ पर 60 मिनट निकला x बराबर। यानी यहाँ पर 500 शब्दों को टाइप करने में कितना समय लगेगा, 60 मिनट यानी 1 घंटा। तो यहाँ भी बात बराबर है, देखिए आधा घंटा में 250, तो 1 घंटा में 500 यानी 60 मिनट में 500, 30 मिनट में 250, तो 60 मिनट में 500। समझ में आ गया। तो इसलिए यहाँ पर लिख दीजिए कि अतः 500 शब्दों को टाइप करने में 1 घंटा समय लगेगा। समझ में आ गया।